हेलो देश के वीर सैनिकों, क्या हाल चाल। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 की, और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको देखना मत भूलना। और आइए देखते हैं आज के सेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इफ डिवाइजर इज 132, क्वेश्चन इज 29, रिमाइंडर 12, तो आपको डिविडेंड फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सा फंडा क्या है इसका, आपको पता होना चाहिए जो डिविडेंड है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 132 जो कि डिवाइजर है, इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 12 को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 132 को हम 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28 कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11, राइट। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, इनको ऐड कर दीजिए 8 8 4 12 कैरी 1, 6 1 7 और 1 8 और ये 3, तो 3 8 2 4, और इसमें आपको 12 ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 8 2 8 में आप 12 ऐड कर लीजिए, तो 8 2 10 कैरी 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 8 का 8 और 3 एज इट इज, तो 3840 आपका आंसर होगा, जो कि आप ऑप्शन बी में यहाँ पे देख सकते हैं 3840, राइट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड दी, आपको 1.2875 में 25 से डिवाइड लगाना है। तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे और जितने नंबर है उतने 0 आ जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब आप क्या कीजिए, 25 से डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। आई होप ये 25 से डिवाइड हो जाना चाहिए, और नहीं होता है तो हम थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो देखिए 25 का टेबल अगर मैं डायरेक्टली पकड़ूं, 25 में 25, तो 1 में 25 का टेबल नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं, मतलब 12 में भी नहीं जाएगा, तो सीधे 128 को लेना पड़ेगा। तो 25 5 जा होता है 125, तो 128 में से 125 को आप माइनस करेंगे तो आपको 3 बचेगा, और 3 और 7 को साथ में ले लेंगे, फिर 37 हो गया, तो 25 बन जाए 25, तो 37 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, और उसके बाद 5 है, तो ये आपका टोटल कितना हो गया 125। तो 25 5 सा 125, तो डायरेक्टली 25 से आपका कैंसिल हो गया। अभी 515 में आप ये 10,000 से डिवाइड लगाएंगे, तो देखिए 3 नंबर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, अब यहाँ पे लेकिन 4 जीरो है, तो आपको एक काम करना होगा 0515 लिख करके अब यहाँ पे आप 10,000 लिखिए। अभी नीचे 4 जीरो और ऊपर भी 4 नंबर, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.0515। तो ये आपका आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है 0.0515। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पे ये रूट एक्स है, आपको एक्स का मान निकालना है। तो ये 484 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो देखिए अगर आपने 30 तक के, नॉट 20, 30 तक के आपने स्क्वायर याद किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 484 किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे 484 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा आपका 22, करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो रूट एक्स कितना आ जाएगा, ये 40 में से 22 को माइनस करेंगे, तो 10 में 2 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, ये आपका 18 निकल के आएगा, करेक्ट। और ये रूट एक्स है। अब ये रूट अगर हटाना है तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे जब स्क्वायरिंग करेंगे आप, तो यहां से रूट हटेगा और यहां पे 18 का स्क्वायर, तो यहां सिर्फ x बचेगा, और ये 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो 324 आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोला आपको HCF ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फ्रैक्शंस, यानी पहले इनका रेसिप्रोकल करना है। तो 3/4 का 4/3, 9/10 का 10/9, 15/16 का 16/15। अब इनका HCF निकालना है, तो जो आपके न्यूमरेटर है इनका निकाल लीजिए आप HCF। तो 4 10 और 16 का HCF कितना आएगा, सिर्फ 2। 4 तो नहीं आ सकता क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के टेबल में 16 तो आता है, लेकिन यहाँ पे 10 होने की वजह से आपका जो HCF आएगा वो सिर्फ 2 आएगा, करेक्ट। और नीचे जो आपके डिनोमिनेटर है उनका आप निकालेंगे LCM, तो 3 9 15 का आपको LCM निकालना होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 5 15, फिर एक और बार 3 से दे दीजिए, फिर लास्ट में 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से 9, 9 5 से 45, तो ये 2/45 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस अशोका बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, टारगेट लर्निंग 5, TARGETLEARNING, टारगेट लर्निंग 5 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और वहां से आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं इस कोर्स को परचेस करके, ठीक है। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन
21 इंटू 7 प्लस 25 डिवाइड बाई 5 माइनस 24 इंटू 1/8। तो सबसे पहले तो आप डिवीजन करेंगे बिकॉज हमको बी बॉड मास यूज करना है। तो ये 5 5 से 25 होगा, प्लस ये 21 इंटू 7 है और ये माइनस 24 इंटू 1/8 है। करेक्ट। तो 21 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 7 2 14 प्लस अब एक मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी है, तो यहाँ भी ये 24 है गाइस, ध्यान रखना। तो 8 3 टाइम्स 24, तो यहाँ पे आपका 3 आ गया। तो 147 में 5 को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 152, माइनस 3 करेंगे तो 149 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वॉच एंड अ पेन टुगेदर कॉस्ट ₹140 इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉच बी 16 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द पेन। मान लेते हैं जो आपका वॉच की कॉस्ट है वो x है और जो पेन की कॉस्ट है वो आपका y है। ये y को भी नहीं लेते हैं, सिंपल सी एक कॉस्ट की बात करते हैं। अब वॉच कॉस्ट इज, देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, अब वॉच एंड पेन दो चीज दी है और यहाँ पे बोला है द कॉस्ट ऑफ वॉच बी 6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। तो एक काम करते हैं, पेन की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेन, इसको हम x सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ पेन है इसको x सेलेक्ट करते हैं। तो वॉच की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वॉच वो हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो अगर पेन की कॉस्ट x है तो वॉच की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। अब बोला है आपको व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वॉच। तो यहां पे जो आपकी वॉच है उसकी कॉस्ट 6x और पेन की कॉस्ट कितनी है x। तो इन दोनों को मिलाकर के कॉस्ट कितनी हो रही है 140। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आएगा, तो 7x इज 140 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 140 डिवाइड में 7, तो 7 2 14 और 0 लग जाएगा। तो जो x है वो 20 आ गया और x है क्या, कॉस्ट ऑफ पेन। और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वॉच। तो यहाँ पे ये पेन की कॉस्ट है और जो वॉच की कॉस्ट है वो 6x है। तो आप इस 6 को x से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 2 12 यानी 120। तो 120 रुपीज कॉस्ट होगी किसकी, वॉच की, जो कि आप ऑप्शन ए में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, द एवरेज ऑफ द 3 ऑफ देम इज 4। अगर 5 क्वांटिटी का एवरेज 6 है तो उनमें से 3 क्वांटिटी का एवरेज कितना है, 4 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज। तो देखिए अगर हम 5 क्वांटिटी की बात करें तो उनका हम सम कर दें और 5 से डिवाइड कर दें तो हमको एवरेज मिलेगा जो कि 6 है। तो जो 5 क्वांटिटी है उनका सम कितना आएगा, 6 5 30। करेक्ट, ये इक्वेशन 1 हो गई। और उनमें जो 3 क्वांटिटी है उनका एवरेज 4 है, यानी सम ऑफ 3 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, मतलब सम ऑफ 3 डिवाइड बाय 3 गिव्स यू व्हाट 4, क्योंकि 4 एवरेज है। तो जो 3 क्वांटिटी है उनका सम कितना हो जाएगा 4 3 12, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो आप सम ऑफ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, यानी सम ऑफ 5 में से सम ऑफ 3 को माइनस कर दीजिए। तो 30 माइनस कितना आएगा 12, जो कि आपका आएगा 18। तो ये बचेगा सम ऑफ 2 क्वांटिटी जो कि 18 है। तो आपको लास्ट की 2 क्वांटिटी का एवरेज बताना है, तो सम ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, ये आपका क्या होगा, एवरेज होगा। सम ऑफ 2 कितना है 18 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 9 जा 18, तो 9 क्या होगा आपका आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखिए आप, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16। तो यानी जो 16 है वो 80 का कौन सा परसेंटेज है। लेट 16 इज x% ऑफ 80। तो यहां पे 16 इज इक्वल टू x% ऑफ 80 करेंगे, मतलब x% ऑफ इंटू 80 करेंगे तो 16 इज इक्वल टू x/100 इंटू 80 होगा। तो देखिए ये यहाँ पे 16 और के साथ 16 के साथ जो 100 है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि x के साथ यहाँ पे डिवाइड में है, और जो 80 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, तो डिवीजन के दूसरी ओर से, मतलब इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और 8 2 जा 16, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो x यानी 20 निकल के आया। तो कितना परसेंट है, यानी जो 16 है वो 80 का 20% है, जो कि आप ऑप्शन बी में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, बाय सेलिंग अ स्टूल फॉर ₹67.50 अ कारपेंटर लॉस 10%, हाउ मच परसेंट वुड ही गेन वुड बी ओके हाउ मच परसेंट वुड बी गेन और लॉस बाय सेलिंग इट ₹82.5। तो देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप सीपी निकालिए, या आपका एसपी हम फॉर्मूला वाला यूज करेंगे, एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 इंटू सीपी। तो यहाँ पे एसपी आपका 67.50 है, ये 100 माइनस कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 100 इंटू सीपी, तो 67.50 ये 100 इंटू में जाएगा और 100 माइनस 10 90 आएगा, वो डिवाइड में आएगा।
ओके, तो ये आपका निकलेगा सीपी। बट अभी इसको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूछा ही नहीं है। उसने बोला है कि उसको हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लूज, यानी उसको कितने परसेंट का गेन और लॉस होगा अगर वो इसको 82.50 रुपीज का क्या करे, सेल आउट करे। तो एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे 67 के आसपास का उसने सेल किया तो 10% का लॉस हुआ, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, क्योंकि देखो कितना अमाउंट है 82.50, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहां से हमको क्या निकालना है, कितने रुपए का उसको सेल करना चाहिए, सॉरी मतलब कितने परसेंट का उसको लॉस या प्रॉफिट होगा। तो एक काम करते हैं, हमको सीपी पूरा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको फ्रैक्शन में ऐसे रखेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा सीपी कितना है। तो इसको पूरा निकाल लेते हैं। तो यहां से पॉइंट हटाइए और 1 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 7 जा 63, ठीक है। तो 67 में 60 को माइनस करेंगे तो आपका 4 बचेगा, तो ये 45, तो 9 5 जा 45, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। तो सिंपल सी बात है, अब तो कंफर्म है कि हमको प्रॉफिट ही होना है, क्योंकि 82.50 का बेचा है और खरीदा कितने का था, 75 रुपीज का। तो जो गेन आएगा वो कितना आएगा, 82.50 में से आप 75 को माइनस कर दो, तो ये 0 पॉइंट मतलब ये आपका 50 लास्ट में सेम रहेगा। अब आप 2 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा आपका कितना 7 में 7 गया 0, तो ये आपका कितना आ गया, गेन यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन 100, मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है 7.50 और सीपी कितना है आपके पास, सीपी है आपका कितना निकल गया है 75 रुपीज इंटू 100। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, राइट। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, फिर आपका 75 10 जा 750, तो सीधे 10% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट। जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन ए को मैच करा सकते हैं, यानी गेन होगा 10% का, राइट। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800 एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। तो 9 मंथ बोला है, चीज का ध्यान रखना, तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो, तो 9/12 हो जाएगा, तो 3 3 9 3 4 12, तो टाइम कितना आ गया 3/4। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो ऐसा ही इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T ओवर 100 होता है। तो P कितना है 800, रेट कितना है आपको 6 दिया हुआ है, टाइम 3/4, तो 3 ऊपर रहेगा और 4 नीचे आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, और अपॉन में 100। तो 100 से आप ये 2 जीरो काट सकते हैं, ठीक है। फिर 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 रुपीज आपका क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो अगर आपको ऐसे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड को बताना मत भूलना कि टारगेट अर्निंग 5 यूट्यूब चैनल पे आपकी सैनिक स्कूल की क्लासेस चल रही हैं, और इसके नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट लेके आते रहूंगा, और आपने इससे अगर पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनको देखना भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।